हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम कुर्ती में ये वाला कॉलर अटैच करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस प्रकार से कुर्ती को पहले से कट कर लिया है। कुर्ती का जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा होना चाहिए, पीछे की साइड ऊपर को। और ठीक है, और बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में जो नेक की विड्थ है वो मैंने 3.25 इंच ली है। और जो नेक की डीपनेस है वो मैंने बैक पार्ट में 1 इंच ली है। और फ्रंट पार्ट में जितनी भी हमारी नेक की विड्थ है उसमें 1/2 इंच प्लस करके मैं फ्रंट पार्ट में नेक की डीपनेस का मार्क करूँगी। जैसे कि नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच रखी है, तो फ्रंट नेक में डीप रखूँगी 3.25 इंच। और उसी के हिसाब से मैं मार्किंग करके उसी मार्किंग के ऊपर अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार 3.25 इंच पे मैंने नेक की विड्थ की मार्किंग की है। और नेक की डीपनेस मैंने रखी है 3.25 इंच पे। और इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। और अब हमें फ्रंट नेक में नीचे की साइड को, जहाँ पे हमारी हुक पट्टी अटैच होनी है, उसकी मार्किंग करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए हम जितना भी हो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं जहाँ से मैंने नेक कट किया था वहाँ से नीचे 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 5 इंच पे ही ये कटिंग मैं इस प्रकार से कर लूँगी। तो देखिए, ये कट लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब जो हमने ये बीच में कट डाला है, अब हमें इसमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो उसके लिए मैंने देखिए इस प्रकार से 1-1 इंच की चौड़ी 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। तो इस प्रकार से एक पट्टी में मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया हुआ है और एक पट्टी मेरी सिर्फ फैब्रिक से ही मैंने रेडी की है। तो जो फैब्रिक वाली पट्टी है वो मैंने डबल फोल्ड करके ली है। और उसका ओपन साइड इस प्रकार से रखते हुए मैंने उसके ऊपर 1/2 इंच की स्टिच लगा दी है। और अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। और इस प्रकार से पट्टी को टर्न करते हुए अंदर की साइड, उससे पहले हम एक छोटा सा कट लगाएंगे नीचे। और पट्टी को अंदर की साइड हम इस प्रकार से टर्न करेंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। इस पट्टी के ऊपर हमारी आई बनेगी। और जो दूसरी वाली पट्टी हम रेडी करेंगे उसमें हमारे हुक रेडी होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ये स्टिच लगा लूँगी। अब हमें दूसरी तरफ की पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो उसके लिए मैंने जिसके ऊपर पे पेस्ट की हुई है वो वाला फैब्रिक में लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से हमें इसे अपनी कुर्ती के नीचे वाली साइड रखना है, जहाँ पे हमने नेक कट किया है। तो देखिए, इस प्रकार उससे पहले हम 1/2 इंच की मार्किंग सारे में कर लेंगे जहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए, इस प्रकार से पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/2 इंच की हम इस प्रकार मार्किंग कर लेंगे। और इसी मार्किंग के ऊपर अब हमें स्टिच लगानी है और पट्टी को कुर्ती में ज्वाइंट करना है। इस प्रकार नीचे की तरफ रखते हुए ध्यान से देखिए पट्टी हमें किस तरह से रखनी है। इस प्रकार से रख के अब हम इसके ऊपर 1/2 इंच की स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा कट हम फिर से लगाएंगे, क्योंकि हमें पट्टी को फोल्ड करना है। इस प्रकार से। और अब हम पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर से इस प्रकार फोल्ड करते हुए मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से स्टिच लगाकर पट्टी को रेडी करेंगे।
नीचे की साइड से आप पट्टी को चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं और चाहे जिस प्रकार से मैंने शेप दी है उस प्रकार से शेप भी दे सकते हैं। ये हमारी हुक वाली पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हुई है। आगे और पीछे दोनों साइड हमें पूरी फिनिशिंग मिलेगी, कहीं से भी कोई झोल नहीं है। जब हम इस पर प्रेस लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग और अच्छे से उभर कर सामने आएगी। तो देखिए बैक साइड से भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पट्टी लगकर रेडी हो गई है। तो अब हमें इसमें कॉलर को लगाना है, तो उसके लिए पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। और अब हमें कॉलर को मापने के लिए पहले अपनी कुर्ती को देखिए इस प्रकार से रखना है और नेक वाली साइड से इस प्रकार से, जहाँ पे हमने पट्टियाँ अटैच की थी वहाँ से इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से कॉलर को डबल फोल्ड करते हुए मेजर टेप से मापेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच का रेडी हो रहा है। अच्छे से सेट करेंगे। इस प्रकार राउंड राउंड घुमाते हुए जिस पर हमारे कॉलर की शेप है। तो देखिए हमारा कॉलर 9.25 इंच का रेडी हो रहा है। तो अब इसके लिए मैंने देखिए ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है जिसपे हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई ली है वो मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई में मैंने 3.5 इंच लिया है। तो ओपन वाली साइड से इस प्रकार से 1 इंच की हम मार्किंग नीचे की साइड करेंगे और इसको स्ट्रेट आगे तक हम मिला देंगे। नीचे से ऊपर की साइड हमने 1 इंच का मार्क करके उसको इस प्रकार से मिला दिया है। अब हमारा कॉलर की लेंथ जितनी थी उतनी लेंथ का हम मार्किंग करेंगे फोल्ड वाली साइड से नापते हुए, और जिस साइड कॉलर का ओपन है इस प्रकार से मार्क करेंगे। ये पेस्टिंग मैंने डबल फोल्ड करके ली हुई है। जिस तरफ मैं निशान लगा रही हूँ खुला साइड है और दूसरी साइड ओपन बंद है। तो इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए हमें कॉलर की मार्किंग कर लेनी है और ऊपर की साइड हमें 9.5 इंच पे इस प्रकार से तिरछी मार्किंग कर देनी है। और इस साइड से हमें थोड़ी गोलाई देते हुए हल्की हल्की इस प्रकार से उसी तिरछी मार्किंग के साथ में मिला देना है। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ी सी शेप हमें नीचे की साइड से देनी है जहाँ से हमने बैन की मार्किंग की है नीचे वाले कॉलर की। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है हमारी कुर्ती में ज्वाइंट होगा और जो ऊपर तिरछे वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड रहेगा। और सेम मार्किंग के ऊपर अब हमें अपनी कॉलर की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हम अपने कॉलर को किसी कुर्ती के साथ का ही जो फैब्रिक है उसी के ऊपर हम प्रेस के साथ इसको चिपका लेंगे। तो देखिए कॉलर इस तरह से कट हो चुका है। और इस प्रकार से मैंने फैब्रिक के ऊपर कॉलर को पेस्ट कर लिया है। और सेम साइज़ का सेम ही नाप का मैंने एक फैब्रिक और अलग से कट किया हुआ है जिसके साथ हम अपने कॉलर को रखकर पलटी करेंगे। तो इस प्रकार से उस फैब्रिक के ऊपर मैंने इस प्रकार से कॉलर को रखा है और इसके किनारे किनारे हाफ इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाकर हमें इसको पलटी करना है। लेकिन उससे पहले हमें कॉलर में लेस को भी ज्वाइंट करना है। तो लेस को ज्वाइंट करने के लिए देखिए इस प्रकार से
कॉलर के किनारे किनारे पहले मैं स्टिच लगा लूँगी, जहाँ से हमें पता रहे कि हमें लेस को कहाँ पे ज्वाइंट करना है। और इस प्रकार से अब लेस को रखना है हमें कॉलर के सीधे वाली साइड, पेस्टिंग हमारा नीचे वाली साइड है, और इस प्रकार से रखते हुए चारों तरफ से कॉलर में लेस को हमें ज्वाइंट कर लेना है। जहाँ पे तिरछा है वहाँ पर लेस को हल्का सा तिरछा फोल्ड करना है इस प्रकार से, और जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे राउंड शेप देते हुए लेस को फोल्ड करना है। तो इस प्रकार से लेस हमारी कॉलर में अटैच हो चुकी है। अब हमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके साथ इस प्रकार से रखते हुए हाफ इंच की स्टिच लगाते हुए हम अपने कॉलर को पलटी करेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए, तो आप चाहे तो पहले पिन भी लगा सकते हैं कॉलर को एक दूसरे के साथ सेट करने के लिए। मैंने पिन का यूज़ नहीं किया है, मैं ऐसे ही कॉलर को रेडी कर रही हूँ। पिन से क्या होता है कि हमारा फैब्रिक इधर उधर खिसकता नहीं है और हमारी स्टिचिंग भी इक्वल लगती है। और इस प्रकार से देखिए मैंने हाफ इंच के मार्जिन पे स्टिच लगाते हुए कॉलर को ज्वाइंट कर लिया है। अभी मैंने आधे में ही स्टिच लगाई थी तो मेरा फैब्रिक खिसकने लगा, तो मैंने आधी स्टिच जो है कॉलर के दूसरी साइड से लगानी शुरू की है। तो देखिए इस प्रकार से अब मैंने दूसरी साइड से स्टिच लगाई है और ये देखिए यहाँ तक हमारा कॉलर ये आके ज्वाइंट हो गया है। अब हम कॉलर को पलटी करेंगे और जो इसके कॉर्नर है उसको अच्छे से बाहर को अच्छे से निकालेंगे सुई की मदद से। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। और इस प्रकार से कॉर्नर निकालने के बाद हमें एक बार अपने कॉलर पे प्रेस ज़रूर लगा लेनी है ताकि हमारा कॉलर अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने प्रेस लगाकर कॉलर रेडी कर लिया है। अब हमें इस कुर्ती में ज्वाइंट करना है। कुर्ती में ज्वाइंट करने के लिए कुर्ती को मैंने सीधा करके लिया है और सीधी कुर्ती के ऊपर इस प्रकार से कॉलर को इस प्रकार से रखना है और हाफ इंच की स्टिच लगाते जाना है। और अब हम कुर्ती को पलटेंगे और उसके ऊपर इस प्रकार से कॉलर को रखते हुए सारा मार्जिन अंदर की साइड करते हुए एक स्टिच ऊपर की साइड से लगा लेंगे। तो ये देखिए ये एक स्टिच मैंने ये ऊपर की साइड से लगा ली है। और इस स्टिच के साथ ही हमारा कॉलर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो देखिए कॉलर बनके रेडी हो गया है और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे तब इसका फाइनल लुक देखते हैं।
तो देखिए इसी के साथ हमारा ये कॉलर बनकर रेडी हो गया है। बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।